बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए देसी मुर्ग की यखनी। तो ये हमने कैसे बनानी है, तो इसके लिए मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी कि कैसे हमने देसी मुर्ग की यखनी बनानी है, कैसे परिंदों का गोश्त हो, देसी मुर्ग हो, तो इसकी हमने कैसे यखनी तैयार करनी है। और ये सर्दियों के लिए तो एक नायाब तोहफ़ा है, तो इसलिए मैं आपको इसका ये सारी मुकम्मल इसका तरीका बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इधर आधा किलो देसी मुर्ग का गोश्त लिया है और साथ ही मैंने कुछ प्याज लिए हैं, लहसुन और अदरक लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कुकर लिया है, तो कुकर के अंदर एक बड़ा चम्मच खाना बनाने वाला जो होता है वो भर के मैं एक कुकिंग ऑयल का डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, ये मेरे पास है गोश्त, जो मैंने देसी मुर्ग का गोश्त लिया है। और मैं इसको अच्छा सा इस घी के अंदर जो है सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी, ज़्यादा हमने इसकी भुनाई नहीं करनी। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, सबसे पहले ये है मेरे पास 8 से 10 लहसुन के जवे, तो ये मैंने साबुत इसके अंदर डाल दिए हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इधर मैंने इनका पेस्ट तैयार नहीं किया, ये मैंने साबित ही इसके अंदर डाल दिया। और साथ में इसके अंदर डाल दूँगी, ये बड़ा मेरे पास प्याज है जिसका छिलका मैंने उतार के इसके मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं, वो इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसी तरीके से 2 मिनट तक मैं मज़ीद जो है इसको पकाऊँगी। और साथ इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास एक बड़ा पत्ता कड़ी पत्ते का, वो मैंने डाल दिया। और 2 इंच का टुकड़ा मैंने इसके अंदर डाल दिया दालचीनी का। और 1 टीस्पून मैं इधर इसमें डाल दूँगी नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये मैंने जग लिया है, जग के अंदर ये मेरे पास पानी है, तो ये आधा जग जो है ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी का। ये तकरीबन 1.5 किलो पानी है, तो ये मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी। तो इस तरीके से कुकर को बंद करके मैं इसके ऊपर वेट लगा दूँगी और तकरीबन इसको मैं 20 से 25 मिनट तक इसको मैं पकाऊँगी। सबसे पहले मैं इसके नीचे फ्लेम हाई कर दूँगी, तो जब इसकी सीटी चलने लगेगी तो इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप 20-25 मिनट के बाद ये मैंने इसको खोला है, तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो है गोश्त गल चुका है। तो अब ये मैंने छलनी ली है, बाउल लिया है, तो छलनी की मदद से जो है मैं इसकी यखनी अलग कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर जो है ये बाउल के अंदर मैंने इसकी यखनी निकाल ली है, तो ये मैंने दूसरा बाउल लिया है, तो इसके अंदर जो गोश्त है वो मैं निकाल लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो ये यखनी है माशाल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार हुई है और इसका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। तो इधर मैं इसको एक कटोरी में निकाल लूँगी। तो इधर मैंने इसको कटोरी में निकाल लिया, तो अब मैं इसके लिए मज़ीद टेस्ट के लिए इसमें डाल दूँगी 2 चुटकी मैंने गरम मसाला पिसा हुआ इसके अंदर डाल दिया है और 2 चुटकी मैं इसके अंदर डाल दूँ काली मिर्चों का पाउडर और साथ में मैं इसमें 1 से 2 बोटियाँ डाल दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है, तो ये बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से तैयार हुई है। तो इस तरह से ये बना के आप खुद पिएँ, सर्दियों में के लिए तो ये ख़ास तोहफ़ा है। ये बना के आप खुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है।
और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी जो है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।